काली हवेली का अभिशाप एक डरावनी रात की दास्तान। शाम के 7 बज रहे थे। राहुल अपनी बाइक से प्रिया के घर के बाहर रुका। आज उनकी डेटिंग के 2 साल पूरे हो रहे थे। प्रिया ने लाल रंग का सूट पहना था और बहुत खूबसूरत लग रही थी। कहाँ चल रहे हैं हम? प्रिया ने बाइक पर बैठते हुए पूछा। सरप्राइज है जानेमन, बस तुम मेरे साथ चलो, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। शहर की भीड़भाड़ से निकलकर वे मुख्य सड़क से एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गए। रास्ते के दोनों तरफ घने पेड़ थे। सूरज डूब रहा था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। रहस्यमयी मंजिल। राहुल, ये कहाँ ले जा रहे हो? ये जगह तो बहुत सुनसान है, प्रिया की आवाज में चिंता थी। बस 5 मिनट और। मेरे दोस्त ने बताया था कि यहाँ एक 200 साल पुरानी हवेली है, ब्रिटिश टाइम की है। बहुत ब्यूटीफुल है, परफेक्ट जगह है हमारी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। सामने एक विशाल हवेली दिखाई दी। बड़े बड़े पिलर्स, टूटी हुई खिड़कियां और दीवारों पर उगी हुई बेलें। चांद की रोशनी में हवेली किसी भूतिया महल जैसी लग रही थी। ये तो बिल्कुल हॉन्टेड लग रही है राहुल, प्लीज वापस चलते हैं। प्रिया ने राहुल का हाथ कसकर पकड़ लिया। अरे डरपोक, कुछ नहीं है। देखो, मैंने कैंडल्स, खाना, सब कुछ अरेंज किया है अंदर। ट्रस्ट मी, तुम्हें अच्छा लगेगा। हवेली में प्रवेश मेन गेट जंग लगा हुआ था, लेकिन खुला था। अंदर जाते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे हवेली ने उनका स्वागत किया हो। आंगन में एक सूखा कुआं था जिसके चारों तरफ मृत पत्तियां बिखरी थीं। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्रिया कांप रही थी। रिलैक्स बेबी, देखो मैंने मेन हॉल में सब सेटअप किया है। हॉल में पहुंचकर प्रिया हैरान रह गई। रेड कैंडल्स, रोज पेटल्स और एक छोटी सी टेबल पर खाना रखा था। माहौल रोमांटिक था, लेकिन कुछ अजीब सा भी। वाओ, ये तुमने कब किया? प्रिया की आंखों में चमक आ गई। आज दोपहर आया था। कम, बैठो। पहली घटना जैसे ही वे बैठे, ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। थर्ड। क्या था ये? प्रिया उछल पड़ी। कोई चूहा बिल्ली होगी, इग्नोर करो। राहुल ने म्यूजिक प्लेयर ऑन किया। रोमांटिक गाना बजने लगा। वे खाना खाने लगे। अचानक सारी कैंडल्स एक साथ बुझ गईं। राहुल! प्रिया चिल्लाई और उससे लिपट गई। राहुल ने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। विंड होगी, डोंट वरी। दीवार की तस्वीरें, फ्लैशलाइट की रोशनी में दीवार पर टंगी तस्वीरें दिखीं। एक ब्रिटिश फैमिली की फोटोज थीं। एक तस्वीर में एक जवान लड़की थी, बहुत खूबसूरत, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। ये लड़की, इसकी आंखें, प्रिया ने कहा। तभी उन्हें लगा जैसे तस्वीर की आंखें हिल रही हों। भागो यहां से, प्रिया चीखी। लेकिन जैसे ही वे डोर की तरफ भागे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। बैंग! आत्मा का प्रकटीकरण। टेम्परेचर अचानक से गिर गया। उनकी सांसों से भाप निकलने लगी। फिर उन्होंने देखा, सफेद कपड़ों में एक फिगर सीढ़ियों से उतर रही थी। वो वही लड़की थी जो तस्वीर में थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू खून के थे। कौन हो तुम? राहुल ने हिम्मत करके पूछा। मैं हूं एलिजाबेथ, 150 साल से इस हवेली में कैद हूं। उसकी आवाज एको कर रही थी। खौफनाक कहानी। मैं एक ब्रिटिश ऑफिसर की बेटी थी। मुझसे एक इंडियन लड़का प्यार करता था, विक्रम। हम दोनों भागने वाले थे, लेकिन मेरे पिता को पता चल गया। उन्होंने विक्रम को मेरे सामने मार दिया और मुझे इसी हवेली में कैद कर दिया। मैं यहीं मर गई, अकेली, टूटी हुई। प्रिया रो रही थी। आई एम सो सॉरी। सॉरी? एलिजाबेथ हंसी, एक डरावनी हंसी। अब मेरी बारी है। जो भी कपल यहां आता है, मैं उन्हें अलग कर देती हूं। तुम लोग भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। भयानक अनुभव। अचानक फर्नीचर उड़ने लगा। खिड़कियों के शीशे टूटने लगे। दीवारों से खून रिसने लगा। राहुल ने प्रिया को कसकर पकड़ा। कोई रास्ता होगा निकलने का। तभी उसे याद आया, उसकी जेब में एक छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट था जो उसकी मां ने दिया था। उसने लॉकेट निकाला और जोर से बोला, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर। एलिजाबेथ चीखी और पीछे हट गई। विक्रम की आत्मा। अचानक एक और आकृति प्रकट हुई, एक युवक की। विक्रम! एलिजाबेथ बस करो, ये हमारी लड़ाई नहीं है, इन्हें जाने दो। नहीं, मैं किसी को खुश नहीं देख सकती जब हम। एलिजाबेथ रो पड़ी। हमारा समय पूरा हो गया है, हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। विक्रम ने राहुल की तरफ देखा। तुम्हारा प्यार सच्चा है, जाओ यहां से
और हाँ, हवेली के पीछे एक पुराना मंदिर है